हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो पीछे ये जो बुक दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय आई इरोडो, तो ये बहुत ही खतरनाक बुक माना जाता है फॉर जेई एडवांस। आईआईटी जेई जो एडवांस होता है उसमें इस बुक से जो कंसेप्ट होते हैं, इस बुक के जो कंसेप्ट है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो अभी देखिए इस बुक का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आज। क्यों डिस्कस करेंगे वो भी बता रहा हूं मैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये रोटेशनल मोशन चैप्टर से एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए सॉलिड सिलेंडर लेंथ इज सस्पेंडेड सिमेट्रिकली थ्रू टू मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। दो स्ट्रिंग से एक सिलेंडर को ऐसे टाई किया गया है इधर। ठीक है, ऐसे टाई किए गए, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इधर एक स्ट्रिंग है, रैप अप करके दिया हुआ है। द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल रेस्ट पोजीशन, इनिशियली क्या है, ये रेस्ट पे है, इसका मतलब इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना है, 0। द सिलेंडर शुड बी अनबाइंडिंग द स्ट्रिंग्स, इसका मतलब है स्ट्रिंग को अनबाइंड करेगा, मतलब खोल खोल के ऐसे क्या नीचे आ जाएगा ये। विथ स्पीड टू अचीव ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब फाइनल जो वेलोसिटी क्या है इसका 4 मीटर पर सेकेंड है। और कितना है आपको फाइंड करना है, द डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, तो आपको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना नीचे आया है। देखिए इधर इसका वेलोसिटी कितना था, 0, और यहां आने के लिए इसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है वो आपको फाइंड करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली देखिए कहां पे आया है, ये एक्चुअली जेईई मेन 2022 में 27 जुलाई इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए बेसिकली ये किस बुक का क्वेश्चन है, ये आई इरोडो का जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है उस मैकेनिक्स पार्ट का ये 253 नंबर क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, तो इस पे देखिए ये वाला जो डायग्राम है और ये वाला डायग्राम देखिए एकदम सिमिलर सा डायग्राम है। ठीक है, एकदम सिमिलर सा डायग्राम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक्चुअली सिमिलर क्वेश्चन ही है। बस यहाँ पे क्या फाइंड करना है आप लोगों को, जो आई इरोडो वाला क्वेश्चन है उस पे आपको एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना था, और क्या फाइंड करना था यहाँ पे, पावर डेवलप्ड, इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप्ड। लेकिन जेईई मेन में जो क्वेश्चन आया है उस पे आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सिमिलर है, दोनों का जो कंसेप्ट है बहुत ही सिमिलर है। देखिए डायग्राम देखिए आप, यहाँ पे भी टाई करके दिया हुआ है, 2 स्ट्रिंग है और यहाँ पे भी 2 स्ट्रिंग है। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज बताता हूं मैं अच्छे तरीके से कि इस क्वेश्चन में जो स्ट्रिंग है वो सिमेट्रिकल है एक्चुअली। ठीक है, सिमेट्रिकली है दोनों स्ट्रिंग। तो ऐसे अगर सिमेट्रिकली कोई भी स्ट्रिंग रहता है ना तो दोनों में टेंशन जो है सेम प्रोड्यूस होता है। टेंशन देखिए दोनों में सेम ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन अगर गिवन नहीं भी रहता फिर भी हम लोग क्या मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है दोनों स्ट्रिंग में वो क्या होता था, सेम टेंशन होता। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है किसका है, आपका आई इरोडो वाला क्वेश्चन है। अब इरोडो का क्वेश्चन है तो कुछ टफ ही होगा, टफ लेवल का होगा थोड़ा सा, तो देखते हैं अभी करते हैं इसको सॉल्व। देखिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उस पे ये जो आपका सिलेंडर है, ये जो आपका सिलेंडर है वो कैसे हो रहा है, देखिए इधर पे टाई अप करके दिया हुआ है 2 स्ट्रिंग के साथ, और स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस, और इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे, इनिशियली क्या है इसे रेस्ट पे। और उसके बाद स्ट्रिंग क्या हो रहा है, अनबाइंड हो रहा है। स्ट्रिंग अनबाइंड होकर क्या आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है ये। ठीक है, स्ट्रिंग अनबाइंड होकर धीरे धीरे क्या आएगा, ये नीचे आएगा। अब यहाँ पे 2 मोशन परफॉर्म हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए 2 मोशन परफॉर्म हो रहा है एक साथ। एक तो आपका ऐसे जब भी ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे जब भी ये घूम घूम के नीचे आ रहा है, एक ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म हो रहा है ऐसे नीचे की तरफ, और दूसरा मोशन क्या हो रहा है आपका, रोटेशन। देखिए यहाँ पे मैंने एक ब्लैक मार्क लगा दिया कि आपको समझ में आया कि ये रोटेशन भी हो रहा है। तो इसका मोशन एक्चुअली क्या है, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन है। ये कैसा है, कंबाइंड, ये कैसा मोशन है, एक कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, सीटीआरएम है ये। तो सीटीआरएम के क्वेश्चन जो भी होता है वो सॉल्व करने के लिए हमें क्या कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है, हमें जो कंसेप्ट जो है वो ट्रांसलेशन मोशन का भी कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है, एज वेल एज रोटेशन का भी। हमको क्या करना पड़ेगा, इधर ट्रांसलेशन का कंसेप्ट भी अप्लाई करना है और रोटेशन के अप्लाई करना है, रोटेशन का भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसलेशन मोशन का जो कंसेप्ट है इधर,
ट्रांसलेशन मोशन कैसे हो रहा है, बस ये घूमते घूमते क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका एक ट्रांसलेशन वेलोसिटी रहेगा। तो ट्रांसलेशन वेलोसिटी इसका किसका रहेगा, एक्चुअली ट्रांसलेशन वेलोसिटी रहेगा जस्ट आपका जो सेंटर ऑफ मास है सिलेंडर का, ठीक है। सेंटर ऑफ मास तो इधर नहीं रहेगा, एक्चुअली अंदर रहेगा, तो अंदर इस डायरेक्शन में अंदर बीच वाला पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है उसके रेस्पेक्ट में लिखना है आपको ट्रांसलेशन मोशन का इक्वेशन। अब ट्रांसलेशन मोशन में क्या लिखते हैं अपन, बेसिकली ट्रांसलेशन मोशन में अपन लिखते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन में आपका फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और रोटेशन मोशन में क्या हो जाता है, ये वाला इक्वेशन हो जाता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला इक्वेशन तो फोर्स कन्वर्ट होता है आपका टॉर्क में, और मास कन्वर्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और ए जो कन्वर्ट होता है वो अल्फा में, ठीक है। देखिए वैसे तो ये आई रोड का क्वेश्चन है, आई रोड का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है जेईई में, फिर भी ये आ गया ना क्वेश्चन। तो हम लोग हमारा जो जे एडवांस का बैच में लॉन्च कर रहा हूं मैं आईरिस एकेडमी का, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ये सारे क्वेश्चन, जो भी जे एडवांस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है आपके जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप लोग मेरा बैच जो है आईरिस एकेडमी का जे एडवांस बैच, उस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये दोनों इक्वेशन है आपका, एम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट होता है, एक्सेलरेशन जो है वो कन्वर्ट होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन पे। तो ये दोनों इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन आपको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब और एक इक्वेशन है वो हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कौन सा इक्वेशन है। देखिए दूसरा जो इक्वेशन आपको अप्लाई करना है वो है एक्चुअली एंगुलर एक्सेलरेशन और ए के बीच और एक रिलेशन होता है। देखिए कैसे आएगा वो रिलेशन, देखिए यहां पे जो भी ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये एक्चुअली ऐसे जा रहा है, देखिए ये ऐसे स्ट्रिंग के साथ ऐसे रोटेट हो रहा है ना, स्ट्रिंग के साथ एकदम ऐसे रोटेट हो रहा है। तो एक्चुअली ये क्या परफॉर्म कर रहा है, प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है। और आपको पता है कि प्योर रोलिंग जब भी कोई भी परफॉर्म करता है, प्योर रोलिंग जब कोई भी बॉडी परफॉर्म करता है, ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस कौन सा, एक्चुअली सरफेस है आपका जो स्ट्रिंग का सरफेस है, इधर जो स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग का सरफेस है इधर। तो स्ट्रिंग के सरफेस से अगर ये प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है, इधर प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो एक्सेलरेशन ए है इधर, इसका एक्सेलरेशन अगर ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ए है, तो इधर क्या रह जाएगा, इसका अल्फा के लिए ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम घूम के नीचे आ रहा है, ये ऐसे घूम घूम के नीचे आ रहा है। तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा है और इसका रेडियस क्या है अगर आर है, तो इसका ट्रांसलेशन ये जो रोटेशन के लिए जो इफेक्ट आ जाएगा इधर अल्फा आर आ जाएगा या फिर आर अल्फा आ जाएगा। तो इसका ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तीसरा इक्वेशन ए इक्वल्स टू आर अल्फा आ जाएगा। तो ये है आपका तीसरा इक्वेशन जो कि कांस्टेंट इक्वेशन है अपना, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन का यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे। तो देखिए इसको हम लोगों ने कैसे देखा, एक्चुअली ये वाला ऐसे रोटेट कर रहा था, तो ये वाला व्यू ले लिया हम लोगों ने, इस वाला व्यू, ये वाला व्यू मैंने ड्रॉ किया इधर। तो मैं इक्वेशंस अभी सारे लिखूंगा एक्चुअली। देखिए इक्वेशंस लिखने के लिए नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। तो इक्वेशंस लिखने के लिए पहले मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा अच्छे से इसको। तो देखिए ये ऐसे ड्रॉ हो गया। अब पहले हम लोग ट्रांसलेशनल इफेक्ट वाला देखेंगे। तो ट्रांसलेशनल इफेक्ट देखने के लिए देखिए इधर टेंशन कितना है, इधर ऊपर की डायरेक्शन में टी है और इधर भी टेंशन कितना है आपका टी है। और इसका मतलब इधर एक टाई अप किया हुआ है, एक स्ट्रिंग, इधर दूसरा स्ट्रिंग है, दोनों में ऊपर की टेंशन कितना है, इधर टी इधर टी। तो अपवर्ड टेंशन टोटल कितना हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल टेंशन हो जाएगा आपका 2t, ठीक है। t प्लस टी कितना हो जाएगा 2t। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, बीच में जो सेंटर ऑफ मास रहेगा, सेंटर ऑफ मास से नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा mg। तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास से जो नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे और एक्सेलरेशन कितना है और इसका एक्सेलरेशन कितना है, देखिए। तो मैं ट्रांसलेशन मोशन का इक्वेशन लिख रहा हूं अभी। तो इसका जो ऊपर की डायरेक्शन पे 2t है, ऊपर की डायरेक्शन में कितना है आपका 2t फोर्स, और नीचे की डायरेक्शन पे कितना है, नीचे की डायरेक्शन पे आपका mg। और इसका एक्सेलरेशन जो मान लिया मैंने सेंटर ऑफ मास का,
सेंटर ऑफ मास का जो ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन है, ऐसे जब नीचे आ रहा है ये, ठीक है, ऐसे जब नीचे जा रहा है ये, नीचे जा रहा है ऐसे, तब उसका ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन कितना है? इस सेंटर ऑफ मास का अंदर जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है? a। तो कितना आ जाएगा इसका इक्वेशन? देखिए नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है आपका? a। तो इससे अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आ जाएगा इक्वेशन? इससे अगर इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, तो देखिए a नीचे की डायरेक्शन पे है, तो mg जो है वो ज्यादा है, बड़ा है। mg क्या है? बड़ा है। तो mg माइनस 2t क्या आ जाएगा? a। तो mg माइनस 2t आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब इक्वेशन क्या आ गया आपका? ये। तो ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये आ गया आपका एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ किस मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये इक्वेशन है आपका ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, ये है ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशन। ट्रांसलेशनल मोशन। उसके बाद हमें दूसरा इक्वेशन लिखना है किसके लिए? रोटेशनल इफेक्ट के लिए। देखिए अब रोटेशनल इक्वल के लिए इफेक्ट के लिए क्या लिखना है आपको? टॉर्क लिखना है। टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखना है? आई अल्फा। तो देखिए ये वाला इक्वेशन जब भी मैं यूज कर रहा हूं, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, तो टॉर्क और आई शुड बी अबाउट सेम एक्सिस। दोनों सेम एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है आपको, सेम एक्सिस के अबाउट, दोनों सेम एक्सिस के अबाउट ही फाइंड करना है आपको। तो अगर सेम एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है आपको, दोनों अगर सेम एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? देखो यहां पे एक्सिस कौन सा लेना है? देखो एक्सिस कौन सा लेना है, देखो एक बार ध्यान से देखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूं फिर से इसका साइड व्यू जो है, ये वाला व्यू ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये वाला व्यू, ये साइड वाला व्यू ड्रॉ कर रहा हूं मैं फिर से। तो देखो ये वाला व्यू, ये ऐसा हो गया व्यू। इधर जो फोर्सेस है वो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, जो फोर्सेस है। देखो तो ये मैं ड्रॉ कर लिया अपना सेंटर फोर्स, यहां से लग रहा है एक mg, और ऊपर की डायरेक्शन में यहां पे क्या लग रहा है अपना 2t। अब देखो इधर बहुत सारे पॉइंट है जिसके अबाउट आप क्या ले सकते हो? टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लिख सकते हो अपन, ठीक है, आप लिख सकते हो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा लिख सकते हो, लेकिन हम लोग सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास में अगर मैंने एक्सिस मान लिया, देख लो सेंटर ऑफ मास पे अगर मैंने एक्सिस मान लिया, तो ये ऐसा एक्सिस है, ये अपना ऑब्जेक्ट है जो सिलेंडर है, और इससे पास हो रहा है ऐसा जो एक्सिस, ठीक है। अब इस एक्सिस के लिए, ये वाला जो एक्सिस है ना, इसके लिए आपको क्या लिखना है? एक तो पहले आपको टॉर्क लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है? इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये वाला एक्सिस दिख रहा है ना आपको, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको क्या लिखना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना है, ठीक है। अब टॉर्क सारे फोर्सेस के लिए लिखना है, जितने भी सारे फोर्सेस प्रेजेंट है, सारे फोर्सेस के लिए आपको क्या लिखना है? टॉर्क लिखना है। अब देखिए हम लोग टॉर्क लिख रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पे क्यों हम लोग सेंटर ऑफ मास यूज किया। सेंटर ऑफ मास इसीलिए यूज किया क्योंकि सेंटर ऑफ मास से अगर मैंने टॉर्क फाइंड कर लिया, तो स्यूडो फोर्स का इफेक्ट हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि स्यूडो फोर्स जो होता है वो सेंटर ऑफ मास से पास होता है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे अगर किसी को मैंने बैठा दिया, तो उसका कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन का इफेक्ट नहीं आएगा उसमें, ठीक है। देखिए ना, ये जब घूमेगा ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसका रोटेशन का, ठीक है, लेकिन बाकी सारे पॉइंट पे पड़ रहा है। देखिए ये वाला ब्लैक पॉइंट रोटेट हो रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट पे है। देखिए मिडिल वाला जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो सेम पॉइंट पे है, देख लीजिए आप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टॉर्क लिखेंगे इन दोनों फोर्सेस के लिए। तो हमारा एक्सिस कौन सा है? देखिए थोड़ा सा, हमारा जो एक्सिस है, एक्सिस एक्चुअली ये वाला है एक्सिस, ठीक है, ये है अपना एक्सिस। आ गया ना समझ में? ये अपना एक्सिस है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एक्सिस ऐसा है एक्चुअली, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है अपना, देखिए ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो ये अगर परपेंडिकुलर एक्सिस है अपना, तो इससे टॉर्क कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? देखिए तो यहां से जब ऐसे एक एक्सिस है, उस एक्सिस से एक्चुअली mg पास हो रहा है। देखिए mg ऐसा है ना, तो mg एक्सिस से पास हो रहा है, देखिए एक्सिस से पास हो रहा है। तो एक्सिस से जब भी कोई भी फोर्स पास होता है, तो उनके बीच कोई भी डिस्टेंस नहीं रहता है। डिस्टेंस कितना हो जाता है? 0। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो एक्सिस से कोई भी फोर्स अगर पास कर रहा है, तो फोर्स के लिए, उस फोर्स के लिए टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो हम लोग बता सकते हैं इधर कि mg के लिए, फॉर mg टॉर्क कितना हो जाएगा? फॉर mg टॉर्क इक्वल्स टू 0।
और दूसरा वाला फोर्स कौन सा है आपका 2t। तो 2t के लिए आपका टॉर्क रहेगा इधर, देखिए कैसे, देखिए ये वाला डिस्टेंस जो है, ये जो है ये अपना एक्सिस है और ये अपना इस फोर्स के बीच, फोर्स एक्चुअली इस डायरेक्शन पे, ये अपना फोर्स है और ये अपना एक्सिस है। तो फोर्स, ये एक्सिस और फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, ये अपना फोर्स है, अरे एक्सिस है, ये एक्सिस है और ये क्या अपना फोर्स। तो फोर्स और एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर। तो इसका जो टॉर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर इंटू एफ। ठीक है, तो इसका जो टॉर्क हो जाएगा हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू आर रेडियस इंटू कितना आ जाएगा, एफ, मतलब 2t। ठीक है, ये आ गया अपना टॉर्क। अब टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा, और आई भी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है ये, तो हमें पता है कोई भी अगर एक ऐसा एक छोटा सा डिस्क भी है, डिस्क के लिए इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ऐसे एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका mr²/2। तो सिलेंडर के लिए भी डिस्क को अगर ऐसे खींचोगे ना तो क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। तो सिलेंडर के लिए भी कितना हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसा एक एक्सिस है तो तब तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो जाएगा, आई हो गया आपका mr²/2। आया समझ में। अब क्या लिखना है आपको, इक्वेशन लिखना है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू, टाउ कितना हो गया 2tr। देखिए टाउ इक्वल्स टू 2tr इक्वल्स टू आई कितना है mr²/2 इंटू कितना हो जाएगा अल्फा। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और ये किसके लिए आया इक्वेशन, ये रोटेशनल इफेक्ट के लिए है। तो ये वाला इक्वेशन किसके लिए आया है, ये आपका रोटेशनल इफेक्ट का इक्वेशन है, रोटेशनल इफेक्ट या फिर रोटेशन का इक्वेशन है, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही बोल सकते हैं अपन, टाउ इक्वल्स टू अल्फा आई अल्फा। ये क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दो इक्वेशन आ गया। और तीसरा इक्वेशन जो है वो क्या आ गया था मेरा, हम लोग लिखे थे उधर, तीसरा इक्वेशन जो वो इक्वल्स टू था ए इक्वल्स टू आर अल्फा। तो ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन, ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन, तीसरा इक्वेशन ए इक्वल्स टू लिख सकते हैं आर अल्फा। ठीक है, आर अल्फा, ये तीसरा इक्वेशन है आपका। तो तीनों इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं अलग तरीके से, देखो। तो फर्स्ट इक्वेशन था मेरा ट्रांसलेशन का, क्या था, mg माइनस 2t इक्वल्स टू ma, mg माइनस 2t इक्वल्स टू ma। तो लिख रहा हूं मैं इधर mg माइनस 2t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, m इंटू a। उसके बाद रोटेशन का इक्वेशन कितना है, 2tr इक्वल्स टू mr²/2 इंटू अल्फा। 2tr, यहां पे मैं थोड़ा सा बना लेता हूं, 2tr इक्वल्स टू mr²/2 इंटू आ गया आपका अल्फा। और तीसरा इक्वेशन जो आया है आपका, जो तीसरा इक्वेशन है वो क्या आ गया आपका, a इक्वल्स टू आर अल्फा। और देखिए यहां पे क्वेश्चन में चलते हैं फिर से। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था, देखिए इसका रेस्ट पोजीशन में था, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u इक्वल्स टू 0। तो u कितना है आपका 0। उसके बाद आपको जो स्पीड अचीव करना है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आपको क्या करना है, इधर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ना, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। एक्चुअली डिस्टेंस मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही होगा, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है नीचे की तरफ। तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, इस फॉर्मूला से फाइंड हो जाएगा, v² इक्वल्स टू आपका u² प्लस 2as। अब देखिए इस जगह पे अगर as का फॉर्मूला यूज करना है तो आपको a चाहिए एक्चुअली। ठीक है, v तो पता है, u कितना है आपका 0, v आपका है 4² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 0² प्लस 2.a.s फाइंड करना है आपको। तो आपको a चाहिए, a तो आपको फाइंड करना है अलग से। तो हम लोग a फाइंड कर लेते हैं अपन। देखिए इधर इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है अभी। तो इन तीनों इक्वेशन का अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए थोड़ा, देखिए अल्फा तो मुझे नहीं चाहिए, रोटेशन का इफेक्ट नहीं चाहिए ना, मुझे स्ट्रेट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अल्फा को मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो अल्फा कितना हो जाएगा, यहां से देखिए, यहां से अल्फा हो जाएगा a बाई आर।
अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बाई आर। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पुट कर दूंगा मैं, देखिए 2TR इक्वल्स टू MR स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू ए बाई आर। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, आर से इसको काट दूंगा मैं और इसको कैंसिल आउट कर दूंगा फिर से, आर से एक आर कैंसिल आउट और आर से आर कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आ जाएगा जो आपका टी है, टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा MA/4। तो टेंशन का वैल्यू आ गया कितना MA/4 और इस वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए mg माइनस 2 इंटू टेंशन का वैल्यू कितना है MA/4, ठीक है, और इसका इक्वल क्या हो जाएगा MA। अब इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, इसका मतलब mg माइनस क्या आ जाएगा MA/2, ठीक है, MA/ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया MA/2, इसका मतलब क्या है MA। अब देखिए mg इक्वल टू क्या आ जाएगा MA/2 प्लस कितना आ जाएगा MA। अब 2 नीचे आ गया तो कितना आ जाएगा MA प्लस कितना आ जाएगा 2MA इक्वल टू क्या आ जाएगा mg। इसका मतलब जो a है अपना, a आ गया आपका 2g/3। 2g मतलब क्या हो गया, 2g मतलब 2 इंटू 10/3, इसका मतलब 20/3 आ गया। अब इस 20/3 मतलब a का वैल्यू आ गया। अब इस a का वैल्यू कहां पे यूज करना है, लास्ट स्टेप में, देखिए इधर मैं यूज कर दूंगा इसको। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर मतलब 16 इक्वल टू 2 डॉट a कितना आया 20/3 डॉट क्या आ जाएगा s। तो यहाँ पे अगर फाइंड कर लोगे ना तो कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 4 से 5, 2 से कर दोगे तो 2, तो आ गया आपका s इक्वल्स टू आ गया 6/5 दैट इज 12/10 इंटू 2 कर दो ऊपर नीचे, तो ये आ गया आपका 12/10 मीटर। लेकिन आपको आंसर जो चाहिए ना वो सेंटीमीटर में चाहिए। देखिए यहाँ पे किस में चाहिए आंसर आपको, सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में चाहिए आपको आंसर। देखिए यहाँ पे डैश में जो है वो सेंटीमीटर का वैल्यू लिखना है, तो मीटर में आ गया ये, तो मीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्टली आप लोग, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया इंटू 100 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका 120 मीटर, ठीक है। तो देखिए इस वाला क्वेश्चन कितना लेंथी क्वेश्चन है, एक्चुअली वो जेईई मेन में आ गया था ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 120। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें कितने कंसेप्ट यूज हुए एक्चुअली। देखिए पहले तो हम लोग लिख सकते हैं ये वाला जो कंसेप्ट है, यहाँ पे जो किया है मैंने ये ट्रांसलेशन वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में जो मैंने सॉल्व किया है वो ट्रांसलेशन वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पे है एक्चुअली ट्रांसलेशन वाला कंसेप्ट, यहाँ पे ट्रांसलेशन का कंसेप्ट है। यहाँ पे जो कंसेप्ट है टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, यहाँ पे टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा यूज किया गया है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा कंसेप्ट है, एक्चुअली रोटेशनल का कंसेप्ट है, रोटेशन का कंसेप्ट है। इस जगह पे एक्चुअली सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है या फिर प्योर रोलिंग का कंसेप्ट है, हम लोग बोल सकते हैं प्योर रोलिंग का कंसेप्ट है। और उसके बाद आपका काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट है। देखिए चार कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में, ये किसका है, काइनेमेटिक्स का। तो जेईई एडवांस में ऐसे ही चार कंसेप्ट के क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो 2 कंसेप्ट मार्च होते थे, अभी 3 मार्च होने लगा, अभी देखिए 4 कंसेप्ट एक साथ मर्ज हो गया। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है ना वो बहुत ही एक्चुअली टफ चैप्टर है, मान लेते हैं हम लोग क्या टफ चैप्टर है। तो ऐसे अगर फिजिक्स में आप लोगों को जेईई मेन और एडवांस के लिए बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स पढ़ना है तो मेरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है आईडीएस एकेडमी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो जो एक मैं बैच लॉन्च कर रहा हूँ नया अपना जे एडवांस का बैच, तो उस बैच में मैं अच्छे तरीके से करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा सारे जो भी जे एडवांस में आ सकता है क्वेश्चन, किससे, आपका आई यूरोप से या फिर बाकी जितने भी सारे बुक्स है वो सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। और जे एडवांस के सारे पीवाईक्यूज भी करेंगे अच्छे से, और कंसेप्ट भी मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि इस वीडियो में मैं डिस्कस किया। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो वो सारा कोर्स, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, ठीक है। थैंक यू।